नमस्ते एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन सीखने वाले हैं। कैसे चेक करें कि कोई नंबर पावर ऑफ टू है या नहीं। हम दो अप्रोचेस देखेंगे। पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच जो बेसिक लॉजिक पे काम करता है, और दूसरा एफिशिएंट अप्रोच जो बिट मैनिपुलेशन यूज करता है। ये सिर्फ इंटरव्यूज के लिए नहीं बल्कि आपकी बाइनरी अंडरस्टैंडिंग को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। चलिए प्रॉब्लम को समझते हैं। हमें एक नंबर n दिया गया है और बताना है हमें कि ये पावर ऑफ टू है या नहीं। पावर ऑफ टू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम n इज इक्वल टू वन देखें तो ये टू का पावर जीरो है। वैसे ही n इज इक्वल टू टू, टू का पावर वन है। n इज इक्वल टू थ्री, क्या ये टू का पावर है? नहीं, ये टू का पावर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। वैसे ही फोर, टू का पावर टू है। सिक्स टू का पावर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेंगे। सिक्सटीन, ये टू का पावर फोर है, इसलिए यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न करेंगे। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं। अगर कोई नंबर टू का पावर n है तो इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इफ वी कन्वर्ट इनटू बाइनरी, देन देन इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB विल बी इक्वल टू वन। यहाँ पे आप वन को देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बिट सेट है, वो भी MSB। सेम फॉर टू, सेम फॉर फोर, सेम फॉर एट एंड सेम फॉर सिक्सटीन। एंड इसी तरह से अगर कोई नंबर टू का पावर नहीं है तो उसमें दो सेट बिट्स होते हैं या थ्री सेट्स बिट होते हैं, मतलब मोर देन वन सेट बिट रहेंगे। आप एग्जांपल में थ्री को देख सकते हैं, फाइव को देख सकते हैं, सिक्स को देख सकते हैं और सेवन को देख सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं कि जिसमें टू का पावर होता है, जो भी नंबर्स टू के पावर में होते हैं उसका MSB सेट होता है, लेकिन ऑल अदर्स बिट्स आर नॉट सेट। ये बहुत ही जरूरी बात है। नेव अप्रोच का हम आइडिया देखते हैं। नेव अप्रोच का आइडिया ये है कि हम कोई नंबर लेंगे n, उसको टू से डिवाइड करते चले जाएंगे। n बाई टू, n डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, फिर n डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू, ऐसे करते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू अगर हमें ऑड मिलती है तो वहां पे हम तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम फाइनली अगर n इक्वल इक्वल टू वन मिलता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और हम यहाँ पे एज केस हैंडल करेंगे। अगर n लेस देन और इक्वल टू जीरो होता है तो ये ऑब्वियसली फॉल्स होगा। अब इसका हम कोड देखते हैं। सबसे पहले हम वी आर हैंडलिंग एज केस, n इज लेस देन इक्वल टू जीरो, देन वी आर रिटर्निंग फॉल्स। और जब तक n इज ग्रेटर देन वन वी कीप डिवाइडिंग बाई टू, वी कीप डिवाइडिंग बाई टू, कीप डिवाइडिंग बाई टू। और बीच में अगर कहीं हमें इफ n मॉडलो टू अगर कहीं भी ऑड मिलता है तो वहीं पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। आप यहाँ पे कोड में देख सकते हैं। और फाइनली हम n इक्वल टू वन रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर n इक्वल टू वन होगा तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर n नॉट इक्वल टू वन होगा तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। होप फ्रेंड्स आपको ये कोड समझ में आया होगा। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं 13 से। सबसे पहले ये यहाँ से पास हो जाएगा और n ग्रेटर देन वन है, और यहाँ पे हम 13 मॉडलो टू चेक करेंगे, ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम यहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब हम सेकेंड ड्राई रन करते हैं 20 का। तो यहाँ भी 20 इज ग्रेटर देन वन, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे क्या 20 मॉडलो टू नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे ये एंट्री नहीं होगी और यहाँ हम n इज इक्वल टू n बाई टू करेंगे। तो n बाई टू करने पे n विल बी इक्वल टू 10। सेकेंड इटरेशन में n विल बी इक्वल टू 5, और थर्ड इटरेशन में 5 मॉडलो टू इक्वल टू वन होगा, इसलिए यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब 20 इज नॉट अ पावर ऑफ टू। अब हम हैप्पी हैप्पी केस लेते हैं जिसमें 16 का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाई टू होगा जो आएगा 8, फिर 8 डिवाइडेड बाई टू होगा ये आएगा 4, 4 डिवाइडेड बाई टू होगा ये आएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई टू होगा ये आएगा 1। और सिंस n इज इक्वल टू वन, इसलिए यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे वन इक्वल टू वन है, इसलिए यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अब हम इसके एफिशिएंट अप्रोच पे चलते हैं। एफिशिएंट अप्रोच पे चलने से पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ये कैसे निकालते हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होगी क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस वी आर नॉट यूजिंग। अब हम एफिशिएंट अप्रोच पे चलते हैं। एफिशिएंट अप्रोच हमें वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ब्रायन कर्निगन्स एल्गोरिदम।
जो हम देखे थे n एंड n-1 वाला, ये हम लास्ट वीडियो में देखे थे। हम इसका यूज कैसे करते हैं। तो जब भी हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो n जो होता है उसका राइट मोस्ट सेट बिट गेट्स अनसेट। और क्योंकि जो जो भी नंबर्स पावर ऑफ टू होते हैं, जो भी नंबर पावर ऑफ टू होते हैं, उसमें एक ही सेट बिट होता है, वो भी MSB होता है। तो अगर हम वो नंबर को n एंड n-1 करेंगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 8 को ले लीजिए, 1000। इसको हम करेंगे 7 से, 0111, ये हो जाएगा 0000। दिस बिकम्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 8 इज अ पावर ऑफ टू, 8 इज अ पावर ऑफ टू। वहीं पे हम अगर 13 लेते हैं, 1101, इसको करेंगे 12 से, 1100, तो ये होगा 0011। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए दिस इज नॉट अ पावर ऑफ टू। इसका कोड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम एज केसेस देखते हैं। नॉन पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी पावर ऑफ टू, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और हम फाइनली चेक करेंगे n एंड n-1, अगर ये जीरो के इक्वल है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसको एक सिंगल लाइन में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं। इसका ड्राई रन हम पहले ही देख चुके हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये कांस्टेंट टाइम लेता है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, इसलिए दिस इज वे बेटर देन द प्रीवियस अप्रोच। तो दोस्तों, जब भी आपको पावर ऑफ टू, इवन ऑड पैटर्न्स या डिवीजन बाय टू टाइप्स प्रॉब्लम मिले तो बाइनरी सोचना स्टार्ट कर दीजिए। पावर ऑफ टू नंबर्स का एक गोल्डन रूल ये है कि उसमें सिर्फ एक सेट बिट होता है। और आप ये ट्रिक याद रखिए कि n एंड n-1 करने से जो राइट मोस्ट सेट बिट होता है वो जीरो हो जाता है। ये आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूजफुल होगी। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करिए। डीएसए की इस सीरीज में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। इस डीएसए सीरीज में हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी कोडिंग। Subscribe now.